अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसके हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए थे। तो आज ये हमारा तीसरा मेथड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ज़रा देखें, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको जैसे पता है, आपके पास क्या होता है, RMgX होता है। ठीक है, RMgX। अब ये सिर्फ अकेला पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओनली सिंगल कंपाउंड, जिसके अंदर जो आपके पास कार्बन मौजूद होता है यहाँ अल्काइल ग्रुप के ऊपर, ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी सब जो कंपाउंड्स आपको नज़र आएंगे उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव शो होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मैग्नीशियम के आने की वजह से, क्योंकि मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, तो इसी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है और कार्बन वो गेन कर लेता है। तो जब कार्बन गेन कर लेगा ये अल्काइल ग्रुप का, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके पास ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेट को जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें कि होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर। कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे, कि देखें कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। तो ये मीन्स के कार्बन से इलेक्ट्रॉन उसका छीन के रखे हुए हैं अपने पास। तो इस तरह की सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऊपर हमेशा या हर टाइम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है, ये वाला R, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को देगा। जब इस कार्बन को देगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास ये कुछ इस तरह से स्टेटमेंट बन गई। ये देखें, ये R आ गया, R अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, ये कार्बन आ गया हमारे पास। ये वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और ये जो मैग्नीशियम और हैलोजन है आपके पास, क्लोरीन, बोरोमीन, वट जो भी है, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज रखता है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो फिर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर इसको करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस हो गई है, यानी कि वाटर की मौजूदगी में। इधर आप हाइड्रोनियम आयंस भी रख सकते हैं, H3O पॉजिटिव, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेट बहुत रिएक्टिव होती है, वाटर के अंदर भी क्या हो जाती है, रिएक्ट हो जाती है। तो अब वाटर के अंदर जब इसको करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस की होगी, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि जो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इधर वाटर के अंदर जो OH आयंस नेगेटिव हैं, ये OH आयंस और ये मैग्नीशियम ये निकल के अलग हो जाएंगे, और आपके पास जो H पॉजिटिव आयन है, ये वाला पानी के अंदर जो H पॉजिटिव है, ये इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरह OH लग जाएगा आपके पास। समझ आया? तो इस तरह ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। दोबारा सुन लें, ये MgX और OH आयंस वाटर के, ये क्या हो जाएंगे, इधर से रिमूव होके अलग हो जाएंगे।
O नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसे रह जाएगा और फिर ये जो H पॉजिटिव है ये आके इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। यूँ समझ लें कि ये जो नेगेटिव है ये अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है, और ये जो OH है ये अटैक करता है इसके ऊपर। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और ये MgOHX भी हमारे पास क्या सेपरेट हो जाएगा। ये था जनरल रिएक्शन। अगर आप इसको स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो देखिए मैंने R की जगह CH3 लगा दिया है, बाकी सारा वैसे का वैसे है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई ईथर है, आपके पास बस R की जगह मैंने CH3 लगा दिया, बाकी वैसे का वैसे हाइड्रोलिसिस करवाइए, आपके पास फिर ये बन गया एसिटिक एसिड। सेम इसी तरह अगर आप दोबारा देखते हैं हमारे पास C6H5 है, ठीक है, बेंजीन है हमारे पास ये, और ये जब इसके साथ आके ये अटैच हो जाएगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर। ड्राई ईथर अपने लाजमी याद रखना है, ये MCQs बन सकता है। तो आपके पास क्या बन गया, C6H5COOH, आपके पास बेंजोइक एसिड बन गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से। MCQs भी आ सकता है कि कैसे कर सकते हैं, किसकी वजह से कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट को जब CO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आप क्या बनवा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करवा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है थ्योरेटिकली, तो आपने थ्योरेटिकल बता देना है कि भी ग्रिग्नार्ड एजेंट को जो आप रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, then carboxylic acid can be obtained या it will be produced। ठीक है, ये आज आपका आर्टिकल था, लेक्चर था, इसको बुक से भी देख लें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।